राजधानी भोपाल में शहर की सरकार बनने के बाद शहर विकास और पूर्व में निगम में बढ़ती गई अनियमितता को लेकर विपक्ष ने मैदान संभाल लिया है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जाकी के नेतृत्व में निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही महापौर मालती राय से एक बैठक बुलाने की मांग की गई। जिस भी जहाँ से एमसी के पास जो काम है उसने पहले भी ठीक ढंग से काम किया था, भविष्य में भी क्या काम करना, क्या निर्णय लेना, वो उस जांच एजेंसी का काम है। नगर निगम परिषद का इससे कोई सीधा संबंध जांच के लिए नहीं है। आने वाले समय में भी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी या जो भी उस पूरी प्रोसेस का पार्ट होगा उस पर शासन स्तर या कुल मिलाकर वो एजेंसी को आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में चर्चा हो, विशेष बैठक बुला के देखिए, ऐसा है कि चर्चा किसी मुद्दे से भागने वाले कोई भी नहीं है। किसी भी मुद्दे पे चर्चा की जा सकती है, पर ये मुद्दा पहले से लोगों के जानकारी में है। मुझे जहाँ तक जानकारी था कि ये पूरा केस बाइंड अप भी हो चुका था। अब नोटिस क्या मिला है, वो नोटिस आज की तारीख में हमारी जानकारी में नहीं है। उस जो नोटिस का विषय वस्तु क्या है, एक बार वो सामने आ जाए, फिर उसके संबंध बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने 3 बिंदुओं का एक पत्र मुझे सौंपा है। जल्द इसके संबंध में निर्णय लेकर के बैठक की जल्द बुलाने की कार्रवाई करेंगे। सभी ने अपने वार्डों की समस्या भी बताई है। अच्छी बात है, वार्ड के जागरूक पार्षद हैं, अपने अपने वार्ड की समस्याओं के प्रति पार्षदों का ध्यान भी है और इस बात की खुशी है। और निश्चित रूप से उनकी बताई हुई समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करके अधिकारियों को निर्देश देकर के इन समस्याओं का जल्दी निराकरण कराएं। हाँ जी, क्योंकि क्या था कि हम लोग की 2.5-3 साल से कोई परिषद की बैठक नहीं हुई है और हमने अध्यक्ष जी को 3 बिंदु लिखकर अवगत कराया है कि आप इन 3 बिंदु जो हैं उसके ऊपर विशेष बैठक बुलाइए। एक तो हमारा शहर के अंदर जो गड्ढे हैं उसको लेकर है और रास्ते ख़राब है, सड़कें ख़राब हैं, तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है शहर के अंदर। और जो लाइट है उसकी ये समस्या है कि नगर निगम से बोलो तो नगर निगम कहता है कि हमारी लाइट नहीं है, स्मार्ट सिटी की है, और स्मार्ट सिटी वालों से कहो शिकायत करो कि ये लाइट बंद है तो वो कहता है नगर निगम की है। तो इसी प्रकार से हम लोग के 8-8 10 दिन हो जाते हैं, अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं और लाइट ठीक नहीं हो पाती। तो हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया है। और तीसरा हमारा बिंदु था कि जो भी हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना था कि संभाग आयुक्त कमिश्नर भोपाल ने मेयर साहब को एक लेटर नोटिस जारी किया है, तो उन्होंने जो लोकायुक्त के अंदर शिकायत की गई थी उस पर संज्ञान लिया गया था, तो वो उसके बारे में विशेष बैठक बुला ले तो हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे भोपाल शहर ने उनको महापौर चुना है तो क्या स्थिति है। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रही, और ये तो एक स्थिति सही होना चाहिए कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हम लोग की बैठक हो जाएगी तो हम लोग उसको समझेंगे कि वो मुद्दा कहाँ तक जाएगा, वो तो राज्य स्तरीय मुद्दा है। तो इस वजह से हमने ये विशेष बैठक बुलाने का अध्यक्ष जी से पत्र लिखा है। तो अध्यक्ष जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम ज़रूर, क्योंकि ये जनहित के मुद्दे हैं और हमारे यहाँ सभी पार्षद साथी मौजूद हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे अपने मुद्दों के बारे में बताया है। वार्ड के अंदर तरह तरह की परेशानियाँ हैं, तो ये सभी मुद्दों के ऊपर जो जनहित के मुद्दे हैं तो आवश्यक रूप से विशेष बैठक बुलाने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। तो हम चाहेंगे कि वो अति शीघ्र बुला ले। हाँ, मैंने अभी बताया ना कि हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उनको ही सरकार ने नोटिस दिया है। तो ये मुद्दा अब ये हो गया कि भाई क्या है, ऐसा क्या है, 85 लाख का हेरा फेरी हुई है कि जो कंपनी थी जिसका ऑफ़र कम का था और ज़्यादा वाले को दे दिया। तो ये सारा क्लियर होना चाहिए ना। ये परिषद की बैठक के अंदर ये मसला आएगा और उसके अंदर महापौर जी का ये भी वक्तव्य आया था कि जो पांडे जी थे पूर्व पार्षद जी, तो वो एक्सपायर हो गए। तो ये सारी स्थितियाँ क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो जनता के अंदर भ्रम रहेगा कि क्या सच है क्या गलत है। तो महापौर जी ने ऐसा नहीं किया, तो बिल्कुल उनको भी आगे रहकर परिषद के अंदर बैठक बुलाना चाहिए और है ना स्पष्ट करना चाहिए स्थिति। हम भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।